Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के ऊपर। तो पैसिव वॉइस जो था उसका वीडियो हमने लास्ट क्लास में भी कुछ डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग के रोल टेंस रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं वो कैसे होते हैं, या फिर जो पर्सनल रिलेटिव चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं उसमें। और आज हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है वो देखिए इंटरोगेटिव ही में ही बनता है। तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो देखिए, हम जानते हैं जो जनरल सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब या प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो वो हमारा क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तब हम क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर ये रहती है सेंटेंस की, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे कि सबसे पहले WH वर्ड को लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो इंटरोगेटिव साइन है वो तो हम लगाते ही लगाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट है डज द टीचर लव स्टूडेंट्स। तो ये डज देखते ही हमें पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होती है, EJMR होती है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। तो हमने क्या लगा दिया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल वर्ब लगा दी आर, फिर स्टूडेंट्स और लव्ड बाय द टीचर। तो हमें चेंजेस कहाँ करना, बस यही तो स्टार्टिंग में ही तो करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं। फिर देखिए नंबर 2 है वाई डज नेहा राइट पॉइंट्स। तो ये WH आ गया तो हम Y को तो एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो ऑब्जेक्ट को क्या है, यहाँ पे पोइम्स है तो Y, पोइम्स प्लूरल है तो हमने R लगा दिया। तो Y आर पोइम्स रिटन बाय नेहा। नेक्स्ट है देखिए आर दे टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल। तो द हॉस्पिटल है यहाँ पे, नहीं सॉरी द हॉस्पिटल नहीं है, हिम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे ना, मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे इसको। तो इसके लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, देखिए हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही हो जाता है। तो ही के लिए हम लगाएंगे इज। तो इज ही, और ये क्या है कंटिन्यूअस टेंस है तो हम इसके आगे क्या लगाते हैं, बीइंग और लगा देते हैं। तो इज ही बीइंग टेकन बाय देम टू द हॉस्पिटल, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। फिर है देखिए नेक्स्ट सेंटेंस वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड लगा दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है हमारा इसमें तो द प्रोजेक्ट है तो द प्रोजेक्ट के लिए हम लगा देंगे यहाँ पे हैज लगा देंगे। तो वाई हैज़ द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड इन टाइम। नेक्स्ट है वर यू डिस्कसिंग समथिंग इन द क्लास। तो वॉच समथिंग और कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे बीइंग लगा दिया, और डिस्कस्ड इन द क्लास। नेक्स्ट है देखिए हैड आई हेल्प्ड यू। तो हैड आ गया तो हम जानते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट है। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए हैड के आगे बीन लगा देंगे। तो हैड यू बीन हेल्प्ड बाय मी। फिर लास्ट है विल यू ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट। तो विल दिस इवेंट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यू। ठीक है, ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनकी पैसिव वॉइस।
अभी हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते क्या है। तो वो सेंटेंसेस जिनमें अगर ऑर्डर का सेंस हो या एडवाइस का या फिर रिक्वेस्ट का सेंस हो तो वो सेंटेंस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब जहाँ पे ऑर्डर की बात आती है तो उसके लिए हमारी जो पैसिव वॉइस बनाने का जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एडवाइस और रिक्वेस्ट का जहाँ पे रहता है उनकी जो पैसिव वॉइस हैं वो बनाने के हमारे पास में टू स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है देखिए ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये ऐसे रहता है कि यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड या यू आर आस्क्ड, फिर टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है शट द डोर। शट द डोर, तो इसके लिए हम एक इसमें हमें लग रहा है कि ऑर्डर का सेंस लग रहा है हमें कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो कैसे, लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट है हेल्प मी। तो हेल्प मी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस हो रहा है तो इसके लिए हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी। और नेक्स्ट है देखिए ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडवाइस जैसा सा सेंस है। तो एडवाइस के लिए हम इसको टू तरह से बना सकते हैं ना। सबसे पहला कि यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट, और सेकंड हम शुड वाले से बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा योर पेरेंट, शुड बी ओबेड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहता है। और एक देखिए यहाँ पे जो लेट किससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें देखिए एक अगर नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव का यूज हम कहाँ करेंगे, लेट के जस्ट बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिनिश द टास्क। तो देखिए इसको हम लेट से स्टार्ट करके कर सकते हैं। तो लेट द टास्क बी फिनिश्ड। क्लीन द रूम, अब इसमें को हम दो तरह से कर सकते हैं, तो लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और देखिए ऑर्डर से भी कर सकते हैं। तो अगर हम लेट से करना चाहें तो लेट द रूम बी क्लीन्ड, और या यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम। वो हमें ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन हमें किस तरह से मिल रहे हैं। अगर लेट से मिल रहे हैं तो लेट वाला देखेंगे, अगर हमें यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज रिक्वेस्टेड इस तरह से मिल रहे हैं तो हम हमारे आंसर उसी तरह से देंगे। ठीक है, डू योर वर्क, तो यू आर एडवाइज्ड टू डू योर वर्क। नेक्स्ट है देखिए स्पीक द ट्रूथ। तो इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन और यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ। अब ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। अब हम बात करते हैं मॉडल की, कि जब सेंटेंस में मॉडल आते हैं तो हम उनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल कौन कौन से हैं। तो शैल, शुड, ऑट टू, विल, वुड, डेयर, कैन, कुड, यूज्ड या मे, माइट, नीड और मस्ट। और इनमें से ये जो तीन है डेयर, यूज्ड और नीड, वो क्या है, सेमी मॉडल है। वो क्या है, सेमी मॉडल है। तो अब देखिए इनका जो पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला होगा वो होगा इस तरह से कि ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए हम जानते हैं कि मॉडल जो होता है उसके साथ में हमेशा क्या होती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने के लिए हमने यहाँ पे मॉडल के आगे क्या यूज किया है, बी किया है। ओके, फिर देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, वी कैन रीड इंग्लिश। तो कैसे होगा, देखिए ऑब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश, मॉडल वर्ब कैन, फिर बी लगा दिया, कैन बी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड रहती है तो इंग्लिश कैन बी रीड। अब बाय एस हम लगा भी सकते हैं और वो हमें ऑप्शन से देखना होगा, अगर उसमें है तो लगाएंगे, नहीं तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट है देखिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स।
तो क्या हो जाएगा, आवर पेरेंट्स ought to be respected. I can't do it. तो I cannot be done by me. अभी हमने देखा था कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे, मॉडल के जस्ट बाद करेंगे। नेक्स्ट है आई विल सी यू, तो यू विल बी सीन बाय मी। नेक्स्ट है देखिए, ये हैव का यूज भी कई बार क्या होता है पैसिव वॉइस के अंदर हो जाता है। तो किस तरह से हैव से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पुट इट एंड हियर, तो हैव इट एंड पुट अप हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, स्प्रेड द बेड कवर ऑन द बेड, तो हैव द बेड कवर स्प्रेड ऑन द बेड। ये क्या होता है, कई बार एग्जाम्स में इस तरह के सेंटेंसेस मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको रख दिया है कि इस तरह के सेंटेंस भी एग्जाम में आ सकते हैं पैसिव वॉइस से रिलेटेड। अब हमारा पैसिव वॉइस का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।